अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। हम इस्लामियात का क्या काम कर रहे थे। हम इस्लामियात का सबक तौहीद का तारुफ पढ़ रहे थे और उसकी आज हम मश्क का सवाल नंबर 2 करेंगे। तौहीद के बारे में मैंने आपको बताया था कि तौहीद का मतलब होता है अल्लाह ताला को एक मानना, ज़ुबान से और दिल से इस बात पर पक्का यकीन रखना कि अल्लाह ताला एक है। ये तमाम दुनिया, कायनात और दुनिया की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने ही पैदा की हैं और हम सब अल्लाह ताला की ही मर्ज़ी के मोहताज हैं। और इस बात पर पक्का यकीन रखना सच्चे दिल से कि अल्लाह ताला सिर्फ़ एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। इसको कहते हैं तौहीद। आज हम सबक का तौहीद का तारुफ सबक का सवाल नंबर 2, 3 और 4 करेंगे। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 12 खोलें। इसका सवाल नंबर 2 है इस मश्क का, दर्ज झैल सवालात के जवाबात दें। क्या करना है, हमने इन सवालात के जवाबात देने हैं। पहला सवाल है, हम सबको किसने पैदा किया है। हम सबको किसने पैदा किया है? जी बिल्कुल, अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है। तो हम यहाँ पे इसका क्या जवाब लिखेंगे? अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है। अल्लाह ताला ने हम सब को पैदा किया है। क्या जवाब है इसका? अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है। हम सबको किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है। अब हम इसका दूसरा सवाल करेंगे। अल्लाह ताला ने कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं? कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं अल्लाह ताला ने? इसको हम लिखते हैं। ज़मीन, सूरज, चांद, तारे, दरख्त, और जानवर और परिंदे। यूँ तो अल्लाह ताला ने इस कायनात की हर चीज़ बनाई है, लेकिन हमने कुछ चीज़ों के नाम यहाँ पे लिखे हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे, दरख्त, जानवर और परिंदे। क्या क्या बनाया अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला ने कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं? जवाब है ज़मीन, सूरज, चाँद, तारे, दरख्त, जानवर और परिंदे। ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। तो बच्चों, ये सवालात आपने लिखने भी हैं और इनको बार बार लिखना है और याद करना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं। अब हम इस मश्क का अगला सवाल करेंगे। अब हम इस सबक की अगली सरगर्मी करेंगे सफ़ा नंबर 13 पर। हमने क्या करना है? अब मदरजा झैल में से अल्लाह ताला की पैदा की गई चीज़ों और अल्लाह ताला की तौफीक से इंसानों की बनाई गई चीज़ों पर टिक लगाइए। ठीक है, हमने क्या करना है? वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं और जिस चीज़ की अल्लाह ताला ने इंसानों को तौफीक दी है। यूँ तो हमें हर चीज़ अल्लाह ताला ने दी है ना, अल्लाह ताला ने अता की है, ये घर, खाने पीने के लिए चीज़ें जो भी है, लेकिन ये है अल्लाह ताला ने जो तौफीक दी है और बनाई तो इंसानों ने है, लेकिन अल्लाह ताला की तौफीक से। तो हमने इनमें से देखना है कौन सी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं और कौन सी चीज़ें जो अल्लाह ताला की तौफीक से बनाई हैं इंसानों ने, उस पर टिक करना है। ये हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं। पहले वाले बॉक्स में हमारे पास चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, और दूसरे वाले में है अल्लाह ताला ने पैदा की। ठीक है, अब इनमें से हमने देखना है जो चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं तो इस वाले हिस्से में हम टिक करेंगे
और दूसरा है अल्लाह ताला की तौफीक से इंसानों ने बनाई हैं। मतलब जो चीज़ें अल्लाह ताला ने ही दी हैं लेकिन उसकी तौफीक अल्लाह ताला ने इंसान को दी है बनाने की, तो वो जो चीज़ें होंगी उसके सामने हम इधर टिक लगाएंगे। अब सबसे पहली चीज़ क्या है? पानी। अब आप मुझे ये बताएं, पानी अल्लाह ताला ने पैदा किया है या इंसानों ने बनाया है? अल्लाह ताला ने पैदा किया है ना, पानी अल्लाह ताला ने बनाया है। तो हम क्या करेंगे, जो पहला वाला बॉक्स है अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, इसके सामने हम एक टिक का निशान लगाएंगे लाइक दिस। ठीक है, पानी अल्लाह ताला ने पैदा किया है इसलिए हम पहले वाले बॉक्स में टिक लगाएंगे। दूसरी चीज़ है घर। घर हमें अल्लाह ताला ने ही दिया है लेकिन बनाया किसने है? इंसान ने। अल्लाह ताला ने इंसान को घर बनाने की तौफीक दी, तो हम किस में टिक करेंगे? अल्लाह ताला की तौफीक से इंसानों ने बनाई हैं। किस में टिक करेंगे? दूसरे वाले बॉक्स में और दूसरी लाइन में। पहला था पानी, अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो हमने पहले लाइन में इसको टिक किया है। दूसरा है घर, अल्लाह ताला की तौफीक से इंसानों ने बनाया है इसलिए हम इसकी दूसरी लाइन में टिक करेंगे। तीसरी चीज़ है किताब। किताब अल्लाह ताला ने पैदा की है या अल्लाह ताला की तौफीक से इंसान ने बनाई है? इंसान ने बनाई है, तो हम इसकी तीसरी लाइन में यहाँ पे टिक करेंगे दूसरे बॉक्स में जहाँ अल्लाह ताला की तौफीक से इंसानों ने बनाई है। तीसरी चीज़ है दरख्त। दरख्त किसने पैदा किए हैं? अल्लाह ताला ने। दरख्त किसने बनाए हैं? अल्लाह ताला ने। एक छोटा सा पौधा लगाते हैं हम या बीज बोते हैं मिट्टी में, तो उसको कौन बड़ा करता है? अल्लाह ताला। सूरज की रोशनी से पौधे खुराक बनाते हैं, ज़मीन से पानी लेते हैं और अल्लाह ताला उनको पौधों को बड़ा करके दरख्त बना देता है। और दरख्त पे भी मुख्तलिफ़ किस्म के फल फूल लगते हैं, तो वो भी अल्लाह ताला ही लगाते हैं। तो इसलिए हम अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीज़ों वाले खाने में उसको टिक कर देंगे। अगला है गाड़ियाँ। गाड़ियाँ इंसानों ने बनाई हैं अल्लाह ताला की तौफीक से, तो हम इस खाने में इसको टिक करेंगे। अगला है खिलौने। खिलौने भी इंसानों ने बनाए हैं ना। अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग दिया है, दिमाग से सोच के इंसान हर चीज़ बनाता है, लेकिन अल्लाह ताला की तौफीक से, क्योंकि अल्लाह ताला ने हाथ पाँव भी दिए हैं इंसान को, हाथ पाँव की मदद से वो सारे काम करता है और दिमाग से सोचता है। तो हम अल्लाह ताला की तौफीक से इंसानों ने बनाए हुए खाने में इसको टिक कर देंगे। अगला है सूरज। सूरज इंसानों ने बनाया है क्या? नहीं, सूरज किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने। तो हम किस वाले खाने में इसको टिक करेंगे? अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीज़ें जो हैं उसमें। लास्ट लाइन पे, आखिरी लाइन पे हम इसको टिक करेंगे। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं इसको। चीज़ें हैं, पहला है पानी। पानी किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने। पानी अल्लाह ताला ने पैदा किया है, तो हम इस वाले खाने में इसको टिक करेंगे। अगला है घर। घर अल्लाह ताला की तौफीक से इंसानों ने बनाए हैं, तो इसके वाले खाने में हम इसको टिक करेंगे। उससे नेक्स्ट है किताब। किताब भी अल्लाह ताला की तौफीक से इंसानों ने बनाई है, तो हम इस खाने में इसको टिक करेंगे। उससे अगला है दरख्त। दरख्त किसने बनाए हैं? अल्लाह ताला ने। तो हम पहले वाले खाने में अल्लाह ताला ने पैदा किए वाले खाने में इसको टिक लगाएंगे। अगला है गाड़ियाँ। गाड़ियाँ अल्लाह ताला की तौफीक से इंसानों ने बनाई हैं, तो इस खाने में हम इसको टिक करेंगे। उससे अगला है खिलौने। खिलौने भी इंसानों ने बनाए हैं अल्लाह ताला की तौफीक से, तो इस खाने में हम इसको टिक करेंगे। उससे नेक्स्ट है सूरज। सूरज किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने। तो हम इस वाले खाने में इसको टिक कर देंगे। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरीके से इसको करना है। अब आपके इसी सफ़े पे एक सरगर्मी दी हुई है जिसमें आपने खूबसूरत चार्ट बनाना है। उसके ऊपर आपने क्या बनाना है? ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे और दरख्त दिखाने हैं उसके ऊपर, ठीक है। और उसका आपने उन्वान लिखना है। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं। एक आप चार्ट पेपर लेंगे और उसके ऊपर उन्वान लिखेंगे सबसे पहले कि ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, और नीचे आप लोगों ने क्या चीज़ें बनानी हैं? दरख्त, सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन। सबसे पहले आपने ऊपर उन्वान लिखना है, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, ठीक है। और उसके नीचे आपने जो चीज़ें बनानी हैं, जो ड्रॉ करनी है चीज़ें, वो दरख्त,
सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन, ये सब चीज़ें जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं वो आपने नीचे दिखानी है उस पर। ये आपकी एक सरगर्मी है जिसको आपने खुद करना है घर पे अच्छे तरीके से। तो बच्चों अब हम इस सबक की अगली सरगर्मी करेंगे सफ़ा नंबर 14 पे। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अल्लाह ताला के सिफाती नाम लिखने हैं। हमें कुछ फूल दिए हुए हैं, उनमें हमने क्या लिखना है, अल्लाह ताला के नाम लिखने हैं। यूँ तो अल्लाह ताला के 99 नाम हैं। कितने नाम हैं अल्लाह ताला के? 99। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 6 फूल दिए हुए हैं, तो हमने इसमें अल्लाह ताला के 6 नाम लिखेंगे जो सिफाती नाम हैं। ठीक है, सबसे पहले वाले फूल में हम लिखेंगे अल-मालिको। क्या लिखेंगे? अल-मालिको, अल-मालिको। अगले वाले में लिखेंगे अस्सलामु। क्या लिखेंगे? अस्सलामु। उससे अगले वाले में लिखेंगे अल-बारियो, अल-बारियो। उससे अगले में लिखेंगे अल-वहाबो, अल-वहाबो। उससे अगले में लिखेंगे अल-बासितो, अल-बासितो, अल-बासितो। और आखिरी वाले में लिखेंगे अल-रज़ाकु। सबसे आखिरी फूल में लिखेंगे अल-रज़ाकु। दोबारा से अल-मालिकु, अस्सलामु, अल-बारियो, अल-वहाबु, अल-बासितु, अल-रज़ाकु। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने इन तमाम चीज़ों की घर पर प्रैक्टिस करनी है, इनको बार बार लिखना है और याद करना है। क्योंकि कोरोना है, कोरोना की वजह से आप लोगों को घर पे रहना है, इसलिए हम ये ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तो आपको इन ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है, इन सब चीज़ों को लिखना है, याद करना है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज़।